हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी ग्रुप स्टडी में। आज हम बायोलॉजी के तीसरे पार्ट को कवर करने वाले हैं, तो आइए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों में किसकी कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन जल के कमी के कारण होता है। सेकेंड है एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग होता है, तो इसका आंसर अतिसार होगा, बी नंबर अतिसार। नेक्स्ट है शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो श्वसन परीक्षण में वो इसका आंसर होगा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सी औषधि असरदार यानी प्रभावकारी होती है? तो यक्ष्मा के विरुद्ध कौन सा होगा? इसका आंसर होगा डी अस्ट्रेपेटोमाइसिन, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है जोड़ों में मूत्र में क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है, में कौन सा रोग पैदा होता है? तो जोड़ों में मूत्र की क्रिस्टल जब जमा हो जाता है तब गाउट नामक रोग उत्पन्न होता है। मुखशोधनों यानी माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में कौन यौगिक आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी हाइड्रोजन परोक्साइड का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। ये लगभग मतलब सब टूथपेस्ट में हाइड्रोजन परोक्साइड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? तो वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? तो इसका आंसर होगा ए पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट है रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं, यानी मतलब क्या निकालते हैं? रोगजनक जीवाणु, इसका आंसर होगा ये पैथोजन। रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं, तो पैथोजन को निस्तारित करते हैं। पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने के लिए योगदान देने के लिए निम्न में से किससे नोबेल पुरस्कार दिया गया? यानी पार्किंस रोग के इलाज जो खोजे थे डॉक्टर साइंटिस्ट, तो कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पार्किंस रोग के इलाज के लिए, तो इसका आंसर होगा डी वाल्टर कोहन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था पार्किंस रोग के इलाज के लिए। हाइजे के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो हाइजा के सब जानते होंगे, बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रोबोट कोच। हाइजा के इलाज की खोज किसने किया था? तो रोबोट कोच ने। नेक्स्ट है देख लीजिए, हाइजे के रोगाणु की खोज रोबोट कोच ने की थी। यह विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। यह जो रोग है हैजा, यह मक्खी द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त का संचार धीमी पड़ जाता है। इसका लक्षण है जब किसी को हैजा होता है तो उसके शरीर में
वाटर यानी जल की कमी हो जाती है तथा ब्लड ट्रांसफर ब्लड का संचार लो हो जाता है, धीमी हो जाता है। नेक्स्ट, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? स्वीटेक्स मधुमेह जिनको होता है तो ऐसे रोगियों को स्वीटेक्स दिया जाता है, मतलब गोली होता है एक स्वीटेक्स नामक गोली दिया जाता है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते हैं, इसलिए एक स्वीटेक्स नामक गोली दिया जाता है। ऊर्जा उसमें रहती कितना कैलोरी, तो इसका आंसर होगा 5 कैलोरी। उसमें 5 कैलोरी ऊर्जा रहती है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। मधुमेह यानी डायबिटीज अग्न्याशय से संबंधित रोग जैसे रोग हैं जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह यानी डायबिटीज या फिर चीनी बोल सकते हैं, चीनी रोग होता है, शुगर भी बोल सकते हैं। स्वीटेक्स का प्रयोग मीठी चीज़ खाने में किया जाता है, जैसे चाय आदि में, यानी जिनको मधुमेह हो जाता है तो वो मीठा डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, इसलिए स्वीटेक्स नामक गोली एक ले के और उसको चाय में या फिर जो भी मिठाई में मिला दिया जाता है तो आप खा सकते हैं, ये मीठा होता है स्वीटेक्स। निमोनिया का नया रूप सास निम्नलिखित में किस देश से हुआ था? निमोनिया का नया रूप यानी निमोनिया से फैला था सास, तो यह सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, यानी चाइना में। चाइने में कोरोना भी हुआ था, कोरोना भी चाइने से आया, और सास भी चाइना से ही आया है, मतलब चाइना देश को बर्बाद कर रहा है। निमोनिया का नया रूप सार्स चीन से शुरू हुआ था। निमोनिया यानी निमोनिया फेफड़े का रोग है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक स्ट्रेप्टोकोकस नामक निमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है, पहले उस ठंडा लगेगा उसके बाद बुखार आता है। सास का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है सास का फुल फॉर्म, ये भी पूछता है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? नवजात जो शिशु होते हैं, यानी जो मतलब 1 साल के हो, मतलब जो जन्म लिए हो, मतलब 1 दिन 2 दिन का हो या फिर 6 महीना 1 साल का, उसे नवजात शिशु बोलते हैं। तो नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद, यानी जन्म लेने के 1-2 घंटा बाद, या फिर तुरंत भी लगा देना चाहिए BCG का टीका। और इसका अगर PDF अगर चाहिए तो आप YT ग्रुप स्टडी टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ग्लूकोमा निम्न में से किसका रोग है? ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। ग्लूकोमा मतलब नेत्र में यानी आँख, आई। ग्लूकोमा आई का रोग है। माता जी जैसा आँख में हो जाता है, इसे गुहोरी बोलते हैं, वो बड़ा हो जाता था पहले। व्याख्या, ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। लास्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दा यानी किडनी बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, मानव में गुर्दा यानी किडनी का रोग डिजीज कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। यह वाटर पोल्यूशन होता है, यानी जल प्रदूषण से होता है। समुद्री जंतुओं की मृत्यु का कारण कैडमियम भी है। इटाई नामक रोग भी कैडमियम के विष के कारण ही होता है, इटाई नामक रोग। और हमारे साथ सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो
हमारे चैनल YT ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। उस पर इसका PDF आज अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।